हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ते हैं 3 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। एक किंग के पास 3 क्वेश्चन है जो उसका आंसर ढूंढना चाहते हैं। व्हाट आर द क्वेश्चंस? वो क्वेश्चंस क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या किंग वो पाता है उस क्वेश्चन का आंसर? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew the 3 things. एक विचार आया किसी किंग के, वो नाम तो नहीं दिया पार्टिकुलर किंग को ही। एक किंग के दिमाग में, एक माइंड में एक विचार आया कि हम इस 3 क्वेश्चन का आंसर यदि हम पा लेते हैं तो हम अपने जीवन में कभी फेल्योर नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे। दिस 3 थिंग्स वर, वो जो 3 थिंग्स था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरुआत करने के लिए अच्छा समय कौन सा है। व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, और किसका कहना मानना चाहिए, किसका सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और कौन सा ऐसा चीज़ है जो उसको इम्पोर्टेंट है यानी करने के लिए, कौन सा ऐसा चीज़ है जो ज़रूरी है उसको करने के लिए। द किंग therefore sent messenger through his kingdom promising a large sums of money to anyone who would answer these 3 questions. मैसेंजर को भेजा किंगडम में कुछ पीपल को बुला करके जो उसका आंसर दे सके, और उसको रिवार्ड भी मिलेगा और बहुत सारा धन भी देगा। Many wise men came to the king. बहुत सारे वाइज मैन राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सब ने अलग अलग ढंग से उसको आंसर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन की रिप्लाई में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। किंग को क्या करना चाहिए? टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। एंड देन फ्लो इट स्ट्रिक्टली, उसको स्ट्रिक्टली फ्लो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, इसी तरह दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट द प्रॉपर टाइम, तो इस तरह से वो प्रॉपर समय पर अपना काम वो कर सकते हैं। अदर सेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस ऑफ राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। दूसरा आदमी बोलता है कि ये मुश्किल है कि कौन सा समय सही है, राइट टाइम है राइट काम करने के लिए, ये तो सोचना मुश्किल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड अवॉइड फुलिश प्लेजर। बोलता है कि किंग को नोटिस करना चाहिए कि सही समय कौन सा है, और ये जो फुलिश प्लेजर है उसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि झूठी बात, इधर उधर मौकेरी बात, यानी समय बर्बाद करने वाला टाइम उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एंड ऑलवेज व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी टू दैट टाइम, और क्या उस समय ज़रूरी है, उस समय में क्या ज़रूरी है करने के लिए उसको वो करना चाहिए। द अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल्स ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू एक्ट एज ए प्रॉपर टाइम। किंग को एक काउंसिलर की ज़रूरत है, सलाहकार की, जो उसको प्रॉपर समय पे उसको क्या कर सके, मदद कर सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन कुड फाइंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम ऑफ द एवरी एक्शन। प्रत्येक कार्य के लिए एक आदमी कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये सही समय, इसलिए उसको और आदमियों की ज़रूरत है डिसीजन के लिए। बट दिन द अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट। हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ हो वो अर्जेंट हो मतलब तत्काल करना पड़े। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, तो काउंसिल के डिसीजन के लिए वो रुका नहीं रहेगा, और सहयोगी के लिए रुका नहीं रहेगा कि अब वो आएगा तब हमको डिसाइड कर। हो सकता है उसको सडन डिसीजन लेना पड़े। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर द डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब कोई बोलता है कि यदि समय पे कोई चीज़ काम करना है तो उसको फ्यूचर देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में आने वाला है क्या, और उसके प्रति कंसस होना पड़ेगा। एंड ओनली द मैजिशियन कुड डू दैट, और ये जो काम है सिर्फ मैजिशियन ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए किंग को कहाँ जाना चाहिए? मैजिशियन के पास। इन देयर आंसर द सेकेंड क्वेश्चन का सम सेड दैट पीपल मोस्ट
necessary to go to the king and were his counselor. सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है कुछ आदमी कि पीपल को अपने काउंसलर की ज़रूरत है, सलाहकार की ज़रूरत है। कुछ आदमी बोलते हैं अदर सेट द प्रिस्ट की ज़रूरत है, एंड फ्यू चूज द डॉक्टर, कुछ जो होते हैं जो डॉक्टर को चूज करते हैं, एंड येट अदर सेट दैट इज़ सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी। कुछ जो कहते हैं सोल्जर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन की तरफ सम सेड साइंस, कुछ आदमी बोलते हैं साइंस की ज़रूरत है। अदर चूजिंग फाइटिंग, उसको फाइटिंग चूज करना चाहिए। एट अदर रिलीजियस वर्कशिप, उसको रिलीजियस वर्कशिप करना चाहिए, यानी पूजा पाठ करना चाहिए। एंड एज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड। ये जो डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर सब दे रहे थे, उससे राजा संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उसको उन सभी को वो रिवार्ड नहीं देते हैं। इंस्टेड इसके बदले में ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टेन हर्मिट्स, और वो डिसाइड करते हैं कि वो किससे एडवाइस लेंगे, एक हर्मिट से। हर्मिट्स मीन्स होता है जो जंगल में रहते हैं, वो अपना जीवन स्वयं व्यतीत करते हैं अकेला, और वो वाइज मैन भी माना जाता है। वो आज वो वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, जो अपने विजडम के लिए जाने जाते। द हर्मिट लिव्ड इन वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट, और हर्मिट कहाँ रहते थे, वुड में, जो कभी वो जंगल से बाहर नहीं गए, वो जंगल को नहीं छोड़े। ही वॉज नो वन बट ए सिंपल पीपल, ही सॉ नो वन बट ए सिंपल पीपल, वो किसी को नहीं देखता, वो सिंपल आदमी को देखता है। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसलिए किंग भी क्या करते, वो आम आदमी की तरह वो भी अपना क्लॉथ धारण करते हैं। बिफोर ही रीच टू हर्मिट्स हट एंड किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, और हॉर्स को बॉडी गार्ड को छोड़ करके वो हर्मिट से मिलने जाते हैं। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट्स एंड ही सॉ द हर्मिट्स डिगिंग ए ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने जब उससे हर्मिट्स के घर के नज़दीक आते तो उसने देखा कि हर्मिट वो अपने घर के सामने क्या करें, एक गड्ढा खोद रहे हैं। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, वो हर्मिट जो थे राजा का स्वागत करते, ग्रीटिंग मीन्स होता है स्वागत करना, और वो अपना लगातार गड्ढा खोदता ही रहता है। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट कैसा था, बूढ़े हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। एंड ही सॉ ही वर्क हिज ब्रीदिंग हैवली, और वो जो काम कर रहे होते हैं तो उसका भी सांस का जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। जब कोई आदमी काम करता है या दौड़ता है, कुछ भी करता है फिजिकल एक्टिविटी, तो वो जो पंपिंग, हार्ट पंपिंग अधिक बढ़ जाता है, ब्रीदिंग सिस्टम भी बहुत तेज़ी से चलने लगता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, टू आस्क यू द आंसर 3 क्वेश्चन, आपसे 3 क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे मैं कोई भी चीज़ को राइट समय पे कर सकता हूँ। व्हाट आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से पीपल हमको अधिक ज़रूरत है, किसके साथ हमको अधिक समय बिताना चाहिए, या कौन से पीपल जो है हमको बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और किसके साथ हमको रहना चाहिए, गुरु के साथ, पत्नी के साथ, दोस्त के साथ, काउंसलर के साथ, किसके साथ। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट ही डिड नॉट स्पीक, हर्मिट किंग की बातों को सुनते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देते। ही वेंट ऑन टेकिंग, वो अपना गाढ़ा खोदते ही रहते। यू आर टायर्ड, किंग बोलते हैं आप थक गए हैं। सेड द किंग एंड लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे स्पेड दे दीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक सेड द हर्मिट एंड गिविंग द किंग टू हिज स्पेड एंड देन सेट डाउन एंड ऑन द ग्राउंड, और वो स्पेड किंग को दे देते हैं और वो ग्राउंड पे बैठ जाते हैं। When the king had dug 2 bits and he stopped and repeated his question, जब किंग 2 बिट्स खोद लेते हैं तो फिर से वो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। द हर्मिट gave no answer but stood up and stretching out his hand for the spade and said, now you are rest and let me work.
लेकिन फिर भी वो जवाब नहीं देते और वो अपना हाथ फैला करके खड़े होकर के बोलते कि आप स्पेडिस लाइए, अब थक गए, अब थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। 1 hour passed, then another. सन went down behind the tree. और कुछ घंटे बीत चुकी थी, जिससे क्या हो गया था, शाम ढलने को है और सन भी धीरे धीरे पेड़ के वृक्ष के पीछे जा चुके हैं। At last the king stuck and spade into the ground and said, लास्ट में वो क्या करते हैं, स्पेड्स को ग्राउंड में स्टक करके छोड़ देते हैं। एंड आई केम टू यू, मैं आपके पास आया है वाइज मैन, एंड फॉर द आंसर माई क्वेश्चन, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो, आई विल रिटर्न होम, तो मैं रिटर्न होम चला जाऊँगा, मैं घर पे चला जाऊँगा। हियर ही कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। हर्मिट बोलता है देखो यहाँ पे कोई दौड़ते हुए आ रहा है।